डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुरवज्जा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके उन तमाम अफराद को जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्विस थे और जिन्हें फौजी अदालतों में भेजा गया, उन्हें सजाएं दी गई। इससे यह वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने फौजी अदालतों से जुड़े अदम शफाफियत और सिविलियन बालादस्ती के बयानियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। कोर्ट से जुड़े जो सिविल सुप्रीमेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बयानिया बनाया जा रहा है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है और अमल में है, और ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बाखूबी पूरा करते हैं। और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसने भी इनके इस पूरे प्रोसेस को एंडोर्स किया हुआ है। मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं, उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने और दीगर तमाम कानूनी हकूक मुकम्मल तौर पर हासिल होते हैं। और अगर सज़ा हो जाए और वो मुजरम और तो उन मुजरमों को ना सिर्फ ये कि कोर्ट ऑफ अपील में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पटिशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी उन्हें हक हासिल है। 9 मई के साने से जुड़े वाक़यात हैं, इनका जब कोई कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं है और उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पर एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अरसा पहले जो अभी नासिर इस पे बात कर रहे हैं, वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे।